दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो कोविड के इन्फेक्शन से और नॉर्मल फ्लू दोनों से ही खुद को बचा के रखिए। स्टॉक मार्केट से तो पैसा तमाम आता ही रहता है, हर रोज़ आता रहता है। आज निफ्टी फार्मा, मेटल और एनर्जी। फार्मा सबसे ज़्यादा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद मेटल तो है ही, उसे तो हर रोज़ कुछ न कुछ करना है। आज एनर्जी, ऑटो की जगह आज एनर्जी आ गया। और आईटी भी आज कुछ सेक्टर अच्छी तरह नहीं कर पा रहा है। बहरहाल फार्मा काफ़ी दम दे रहा है और मेटल तो है ही। तो आप इन चीज़ों को आप नोटिस करके रखिए। अगर आपके पास फार्मा के सेक्टर हैं तो वो आपको पैसा दे ही रहे होंगे। अगर आपने इंट्राडे में भी लगाया है तो भी आपको पैसा दे रहे होंगे। अदरवाइज़ फार्मा को आप ऑप्शन में रखिए, ऑप्शनल करके रखिए, कोई ना कोई स्टॉक खरीद के रखिए। सन फार्मा का मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। आज हम एसबीआई पे बात कर रहे हैं, हालांकि पीएसयू बैंक आज कुछ कर नहीं रही हैं, लेकिन एसबीआई पे आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि एसबीआई का चार्ट और आज का ये प्राइस मूवमेंट इसका जो 359 से लेके 300 अभी 61 रुपये 90 पैसा पे ट्रेड कर रहा है ना। तो जिस प्राइस से ओपन होके ये नीचे गिर गया था 359 पे आया, जो पिछले दिन का हाई था, पिछले ट्रेडिंग डे का हाई था, उस पे आया और फिर वहाँ से फिर जंप लेके उसने कोशिश की कि वो ऊपर उठे, लेकिन फिर वो नीचे गिर गया। और फिर जैसा कि मैं आपको सीधे सीधे दिखा रहा हूँ, लाइव मार्केट चल रहा है कि अभी नीचे से गिर के स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, ठीक है ना। अब इसने जो पिछले जिस कीमत से खुल के गिरा था उसे भी तोड़ दिया है, मतलब उससे भी ऊपर जा रहा है। तो इसे आप क्या कहेंगे? एक अच्छी चीज़ ही कहेंगे कि मार्केट में सेक्टर कोई भी परफॉर्म कर रहा हो, हमें केवल अपने स्टॉक से मतलब होना चाहिए। कंपनी भी क्या कर रही है हमें उससे भी मतलब नहीं होना चाहिए। हमें केवल अपने स्टॉक से मतलब रखना चाहिए, उसकी कीमत से मतलब रखना चाहिए कि वो कीमत ऊपर जा रही है या नीचे गिर रही है। यार जैसे कि एक सज्जन पुरुष ने मुझे फ़ोन किया था, बोले कि कंपनी तो घाटे में एमएमटीसी, और उसकी कीमत अभी पिछले दिन 3 रुपया बढ़ी थी, आज भी कुछ बढ़ी है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो उनसे मेरा जवाब यही था कि कंपनी क्या कर रही है हमें उससे मतलब नहीं, हमें अपने स्टॉक के प्राइस से मतलब है। मान लीजिए मैंने तो 20 रुपये खरीद के रखा है, 30 रुपये से ख़रीद के रखा है, तो अब मेरी कीमत तो मैं घाटे में नहीं हूँ, कंपनी घाटे में होगी, रहने दीजिए ना, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यही चीज़ उन्हें समझाते रहे। बहरहाल ये 1 महीने का चार्ट है, अब देखिए 1 महीने पे भी हमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा। हाँ, पिछले कुछ एक दिन में इसमें स्टॉक ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसका सीधा मैंने आपको बताया कि अभी फार्मा और मेटल ज़्यादा ताकत दिखा रहे थे, सेक्टर दिखा रहे थे। अभी फ़िलहाल आईटी भी कुछ अच्छा खासा कर रहा था, तो उससे पीएसयू बैंक का नंबर ही नहीं आया और बैंक्स का नंबर ही नहीं आया। इसका ईयर टिल डेट इस साल का 2021 से लेके अब तक का चार्ट है ये। एक कीमत से ये ओपन हुआ था 280-81 रुपया जनवरी में 1 तारीख से। फिर उसके बाद 1 सेकेंड रुकिए, जो करेक्ट कीमत है वो 281 रुपये 65 पैसा है, ठीक है ना। इस कीमत से उठाइए और फिर नीचे गिर पड़ा। फिर 3 फरवरी के बाद ये ऐसा उछला कि उसने 421 रुपया तक का हाई बना दिया। अब ठीक है, अब एक स्टॉक जो बहुत ही जल्दी, चाहे इंट्राडे में हो, चाहे पोजिशनल हो, चाहे लॉन्ग टर्म में, किसी में, हमेशा आपको ये की पॉइंट बता के रख रहा हूँ। हालांकि इसके पैसे लगते हैं 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार लोग लेते हैं। बहरहाल मेरा वो है कि आज इसने जो लो बनाया वो 322 रुपये का बनाया नहीं है। आज लो नहीं बनाया, ये इसका हालिया लो है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। बहरहाल जब कोई स्टॉक सडनली नीचे से ऊपर उठ जाता है तो फिर वो स्टॉक नीचे गिरता है। अब इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, वो स्टॉक को गिरेगा उसकी आधी लगभग कीमत तक। अब इसका 1 मिनट का चार्ट फिर देखिए आप कि स्टॉक अभी हमने 361 पैसे देख रहे थे, फिर 362 हुआ, 361 रुपया 89 पैसा तो इसका ओपनिंग प्राइस ही है।
और अभी 363 रुपया पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक्स को आप चूज कीजिए कुछ इस तरह से कि अगर आपका सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा तो भी आपका स्टॉक चले, समझ रहे हैं ना आप। अगर आप का स्टॉक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जैसे कि अभी आज फार्मा और मेटल का नंबर है, तो ये तो PSU बैंक है, लेकिन फिर भी आज आपको इंट्राडे में ये मुनाफा दे रही होगी। अगर आपके पास पहले से शेयर है, बहुत सारे लोगों के पास शेयर्स हैं, है ना, तो उन्हें भी ये मुनाफा दे रही होगी और लोग फंसे भी पड़े होंगे, कम से कम उन्हें भी रिलीफ मिल रहा होगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखिए, ठीक है ना। किसी भी क्यूरी के लिए आप मुझे लिख सकते हैं और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए।